Hello students, welcome back. In this video we will see the remaining questions of exercise 8.1 question number 6 to 11. In previous video पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिए थे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So before starting, I would like to request you to subscribe to my channel. Let us begin. Question number 6. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. Angle A और B दो acute angles हैं और cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है। हमें प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ओके, सो व्हाट इज गिवन? cos A इज इक्वल टू cos B। इस क्वेश्चन में दो केसेस अराइज होते हैं। एक केस तो ये बनता है कि A और B दोनों एक ही ट्राइंगल के अंदर हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है। एक केस ये बनता है कि A और B दोनों अलग अलग एंगल्स हैं, यानी कि इंडिविजुअल एंगल्स हैं, तो उनके ट्राइंगल्स हम अलग अलग बनाएंगे। वो केस 2 जो होगा वो चैप्टर 6 से रिलेटेड है, जिसमें हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं केस 2 को अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जब हम चैप्टर 6 कर रहे होंगे उस टाइम पे इसका ये केस 2 डिस्कस करेंगे। अभी केस 1 लेते हैं। लेट एंगल ए एंड एंगल बी बोथ लाई इन सेम ट्राइंगल। और अगर दोनों एक्यूट हैं तो थर्ड एंगल हमने क्या ले लिया? राइट एंगल। एंड एंगल सी इज राइट एंगल। ओके, तो ये हमने एक ट्राइंगल अज्यूम कर लिया। ए और बी दोनों एक्यूट हैं, ये सी हमने 90 डिग्री ले लिया। अब ये दोनों एक ही ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहे हैं। नाउ कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, इट इज गिवन। कोस का फॉर्मूला क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस फॉर एंगल ए divided by hypotenuse for angle A is equal to base for angle B divided by hypotenuse for angle B. So angle A के लिए बेस क्या हो जाएगा? AC। तो बेस फॉर A इज AC और बेस फॉर B, एंगल B के लिए बेस कौन हो जाएगा? BC। तो यहाँ पर BC आ जाएगा। हाइपोटेनस दोनों के लिए AB रहेगी। सो AC बाई AB इज इक्वल टू BC बाई AB। AB से AB कैंसिल हो जाएगा। AC इज इक्वल टू BC। तो ये साइड AC BC के इक्वल आ गई, दोनों साइड इक्वल आ गई। नाउ इफ बोथ साइड्स आर इक्वल देन देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमें पता है। तो AC और BC दोनों इक्वल आ गई, तो एंगल A एंड एंगल B बोथ आर इक्वल। ये ट्राइंगल की हमने प्रॉपर्टी लगा दी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। सो हैंस प्रूव्ड। केस 2 अगेन मैं बता रहा हूँ, सिमिलर ट्राइंगल वाले चैप्टर में केस 2 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 7th, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, अगर कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8, देन इवेल्युएट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा एंड पार्ट 2 कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हमें वैल्यू इनकी निकालनी है। चलिए, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिवन कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 और कोट थीटा के लिए फॉर्मूला क्या था? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो फिर एज्यूम कर लेते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में किया था। Let base is equal to 7x, let base is equal to 7x and perpendicular is equal to 8x. Perpendicular is equal to 8x. Now, using Pythagoras property, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So it is equal to 8x का whole square plus 7x का whole square. 8x का whole square करेंगे 64x square, 7x का whole square करेंगे तो 49x square। दोनों को ऐड किया, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 113x स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट ओवर 113x स्क्वायर। तो ये आ गया रूट ओवर 113x, x बाहर आ जाएगा रूट से।
तो इसका स्क्वायर हट जाएगा और 113 रूट में ही रहेगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। बेस हमारे पास 7x है, परपेंडिकुलर हमारे पास 8x है, हाइपोटेनस हो गया √113x। तो चलिए अब वैल्यू निकालते हैं। नाउ पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी हमने लगा दी। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 माइनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में ही समझाया था। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है ये। ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है, ये कोस थीटा का होल स्क्वायर है। तो हमने साइन थीटा की वैल्यू रख दी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होल स्क्वायर। ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू रख दी बेस बाय हाइपोटेनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। इनका एलसीएम, न्यूमरेटर वालों का एलसीएम क्या आ गया, एच स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ऐसे ही डिनोमिनेटर का एलसीएम एच स्क्वायर आएगा और ये आ गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको जब हम प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये आप लोगों को पता ही है कि जो a बाय बी बाय सी बाय डी अगर होता है तो बी और सी डिनोमिनेटर में और a और d यानी कि फर्स्ट और लास्ट वो न्यूमरेटर में रहते हैं। तो ये आ गया, रेसिप्रोकल हो जाएगा, एच स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में रहेगा, एच स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर न्यूमरेटर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर। एच हमारा क्या आया था, √13x, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 113x स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर, पी हमारा 8x था तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 64x स्क्वायर आ गया। एच स्क्वायर अगेन 113x स्क्वायर, बी हमारा 7x था तो ये हो जाएगा 49x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया 113x स्क्वायर में से 64x स्क्वायर माइनस हो गए तो 49x स्क्वायर आ गया, और 113 में से 49x स्क्वायर माइनस हुए तो 64x स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर कैंसिल, 49/64, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा का मतलब कोट थीटा का होल स्क्वायर, और कोट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे, सो इट इज़ इक्वल टू 49/64। सेकेंड पार्ट बहुत ईजी है, जो भी वैल्यू दे रखी है बस उसका होल स्क्वायर करना है हमें। तो ये हो गए इसके दोनों पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 कोट A इज इक्वल टू 4, देन चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। हमें ये चेक करके बताना है कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये इक्वल हैं या नहीं हैं। कब, अगर ये वैल्यू गिवन है, कोट A इज इक्वल टू 4/3 गिवन है। ओके, 3 कोट A इज इक्वल टू 4 गिवन है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। 3 कोट A इज इक्वल टू 4, ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो कोट A इज इक्वल टू 4/3, और कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। फिर से वैसे ही करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, बेस को हम अज्यूम कर लेते हैं 4x, परपेंडिकुलर को अज्यूम कर लेते हैं 3x, सो बेस हो गया 4x एंड परपेंडिकुलर 3x। नाउ पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। देन एच स्क्वायर इज इक्वल टू, b हमने लिया था 4x तो ये 4x का होल स्क्वायर, p 3x है 3x का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ऐड करेंगे 25x स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू √25x स्क्वायर, देन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5x। तो बेस हो गया 4x, परपेंडिकुलर 3x और हाइपोटेनस क्या आ गई 5x। अब हमें क्या करना है, नाउ अब वैल्यू निकाल लेते हैं। tan स्क्वायर A की वैल्यू निकाल ली हमने,
टेन स्क्वायर ए यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 3x था, बेस 4x था, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 9/16। ऐसे ही कोस स्क्वायर ए यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस, कोस का फॉर्मूला होता है उसका होल स्क्वायर। बेस 4x था, हाइपोटेनस 5x, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ गई वैल्यू कोस स्क्वायर ए की। ऐसे ही साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन स्क्वायर ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो ये हो गया 3x/5x होल स्क्वायर। एक्स एक्स कैंसिल हो गए, स्क्वायर करेंगे तो 9/25। ओके, नाउ टू चेक वेदर, हमें क्या चेक करना है कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। हमें ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो चलिए जो जो वैल्यू हमने निकाली है ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 - tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू 1 ये रहा, माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू हमने 9/16 अभी निकाली थी पिछले, ये देखिए tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है 9/16। तो इसको हम पुट कर देते हैं इधर, ये tan स्क्वायर ए की जगह 9/16 रख दिया। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में है तो 1 + 9/16, दोनों का एलसीएम लिया, 16 - 9/16 ये न्यूमरेटर हो गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिनोमिनेटर का एलसीएम है वो ऊपर आ जाएगा और ये हो गया 16 + 9, 16 कैंसिल हो गए, 16 - 9 7, 16 + 9 25। तो ये आ गई, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाली थी, ये देखिए कोस स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाली हुई है 16/25 और साइन की है 9/25। तो ये आ गए हम, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 16/25 माइनस 9/25, तो डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7/25। ये हो गई इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें लेफ्ट हैंड साइड का भी सेम आंसर मिल रहा है, राइट हैंड साइड का भी सेम आंसर मिल रहा है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर ये दोनों इक्वल आ गई तो आंसर क्या हो गया, यस, कि जो गिवन स्टेटमेंट थी वो दोनों इक्वल हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा यस। So this is all about question number 8. Let us see next. Question number 9. In triangle ABC, right angled at B, एंगल B 90 डिग्री का है, ये ट्राइंगल हो गया। If tan A is equal to 1/√3, ये tan A की वैल्यू दे रखी है, then find the value of part 1 sin A cos C plus cos A sin C and part 2 cos A cos C minus sin A sin C। मेथड बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हमने पहले किया है, एक वैल्यू गिवन है बाकी हम निकाल सकते हैं। तो एंगल B 90 डिग्री हो गया, ये गिवन है। tan A इज इक्वल टू 1/√3, तो हम ये A एंगल मान लेते हैं ये है, क्योंकि एंगल B 90 है तो ये कोई एक्यूट एंगल होगा। नाउ tan A इज इक्वल टू 1/√3, और यहाँ पे tan A के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं परपेंडिकुलर बाय बेस, तो A का परपेंडिकुलर कौन बनेगा, BC, और बेस कौन होगा A के लिए, AB। तो ये हो जाएगा BC/AB, परपेंडिकुलर फॉर A डिवाइडेड बाय बेस फॉर A, tan A निकालने के लिए। तो ये हो गया BC/AB। तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट BC इज इक्वल टू 1x, BC को हम 1x मान लेते हैं, 1x का मतलब x, और AB को हम अज्यूम कर लेते हैं √3x एंड AB इज इक्वल टू √3x। फिर से पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, सो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी लग गई। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC हमने 1x एज्यूम किया था तो ये x स्क्वायर हो गया। AB √3x था तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा। सो इट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर।
और ए सी इज इक्वल टू √4x² विच इज इक्वल टू 2x। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 2x। अब हमारे पास ए सी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है और बी सी, तीनों की वैल्यू है। अब फर्स्ट पार्ट 1 साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर फॉर ए बाय हाइपोटेनस फॉर ए। कोस सी का फॉर्मूला क्या होगा, बेस फॉर सी बाय हाइपोटेनस फॉर सी। कोस ए बेस फॉर ए बाय हाइपोटेनस ए। देन साइन सी परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी बाय हाइपोटेनस फॉर एंगल सी। ठीक है, ये एक एक करके चेक करेंगे। परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बी सी। तो ये आ गया बी सी बाय ए सी, हाइपोटेनस फिक्स रहेगी सब में। देन बेस फॉर एंगल सी के लिए बेस कौन होगा, वो भी बी सी होगा, तो बी सी बाय ए सी अगेन। बेस फॉर एंगल ए के लिए बेस कौन होगा, ए बी, सो ए बी बाय ए सी। परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर उसके अपोजिट यानी कि वो भी ए बी होगा, सो ए बी बाय ए सी। तो बी सी बाय ए सी इंटू बी सी बाय ए सी एंड ए बी बाय ए सी इंटू ए बी बाय ए सी। तो ये आ गया बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू हमारे पास एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बाय 4x², जो वैल्यू निकली थी ए सी स्क्वायर की, ये पीछे देख लीजिए, ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई थी 4x², तो ये हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ये आ गई ए सी स्क्वायर। देन ए बी स्क्वायर 3x² है और ए सी स्क्वायर 4x², फिर से सेम है, ऐड हो जाएंगे, 4x² बाय 4x² कैंसिल होके क्या आ गया 1। ये हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में चाहिए कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कोस ए यानी कि बेस फॉर ए बाय हाइपोटेनस फॉर ए एंड बेस फॉर सी बाय हाइपोटेनस फॉर सी, कोस सी के लिए हो गया। साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर फॉर ए बाय हाइपोटेनस फॉर ए एंड साइन सी परपेंडिकुलर फॉर सी बाय हाइपोटेनस फॉर सी। तो ये दोनों को देखिए, वैल्यू पुट करेंगे। बेस फॉर ए, एंगल ए के लिए बेस कौन होगा, ए बी बाय ए सी। बेस फॉर सी, एंगल सी के लिए बेस कौन होगा, बी सी बाय ए सी। यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉर ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी होगा, बी सी बाय ए सी, इंटू सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी, तो ए बी बाय ए सी। ओके, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू बी सी बाय ए सी स्क्वायर माइनस ये दोनों भी ए बी इंटू बी सी बाय ए सी स्क्वायर है, तो सेम नंबर यहाँ पे है माइनस सेम नंबर यहाँ पे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। आंसर क्या आ गया 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सीधे सीधे आंसर निकल गया हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, क्यू। पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का सम दे रखा है 25 एंड पी क्यू इज 5। देन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। साइन पी, कोस पी और टेन पी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। गिवन एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, तो दोनों में से किसी एक को हम एज्यूम कर सकते हैं। पी क्यू 5 है, अब हमने एज्यूम कर लिया लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, हमने क्यू आर को एक्स एज्यूम कर लिया इसको, तो ये प्लस ये, इन दोनों का सम कितना था 25। अगर ये एक्स हो गई तो ये वाली कितनी बच गई, पी आर 25 माइनस एक्स। सो क्यू आर को हमने एक्स सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया, देयरफॉर पी आर विल बी 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। यहाँ से क्यू आर एक्स हो गया तो पी आर हो जाएगा ये एक्स उधर माइनस 25 माइनस एक्स। ओके, अब हमारे पास तीनों की वैल्यू है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाते हैं। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमने लगा दी इस ट्रायंगल में। नेक्स्ट देखो,
पी क्यू स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, पी आर स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया 25, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़। इसको ओपन करेंगे तो आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर यानी कि 625, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो जाएगा माइनस के 50x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों साइड सेम था, तो अब ये वाला 50x इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये 25 उधर जाके नेगेटिव हो गया, तो ये 625 माइनस 25। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे 600 बचेगा और ये 50 डिवीजन में आ जाएगा डिवाइडेड बाय 50। सो x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 है तो ये कितनी बच जाएगी, 13। सो देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, इट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यू आ गई। अब साइन पी के लिए, साइन पी यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, क्यू आर बाय पी आर हाइपोटेनस हो गया। सो क्यू आर बाय पी आर कितना है 12 बाय पी आर कितना है 13। देन कोस पी, अब पी के लिए बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हो गया पी क्यू बाय हाइपोटेनस पी आर, सो पी क्यू बाय पी आर, पी क्यू हमारा 5 था, पी आर 13 आंसर आया था, तो ये हो गया 5/13। tan पी के लिए tan यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर बाय बेस पी क्यू आर बाय पी क्यू, तो ये हो गया 12/5। तो पहले हमें ये करना है कि कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो पहले हमें तीनों साइड निकाल लेंगे, फिर जो भी वैल्यू हमें निकालनी होगी वो रेशो हम इजीली निकाल सकते हैं उसका रेस्पेक्टिव फॉर्मूला लगा के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है ट्रू है आंसर या फॉल्स है, और जस्टिफाई योर आंसर, हमें जस्टिफाई भी करना है। अब समझिए इनको। फर्स्ट पार्ट देखो, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। अब उसके लिए समझने के लिए फॉर्मूला देखो, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर ये परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा होगा तब तो आंसर 1 से कम आएगा हमेशा, लेकिन ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा हो सकता है कि परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो सकता है परपेंडिकुलर बेस से 2 गुना हो, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए और बेस के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, तो परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है और परपेंडिकुलर बेस से छोटा भी हो सकता है। अगर ये परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होगा तो जो ये रेशो है परपेंडिकुलर बाय बेस वो 1 से ज़्यादा आएगा, तो tan थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि tan थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही रहेगी, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या sec a 12/5 हो सकता है किसी भी एंगल a के लिए? तो हमने sec थीटा का फॉर्मूला देखा, sec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस 12 हो और बेस 5 हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? आंसर है यस, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बेस से बड़ा होगा, ये तो कंफर्म है, तो हाइपोटेनस 12 हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, सो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट पार्ट 3, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। cos A का मतलब cosecant of angle A है, ये हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में देखी थी। cos A का मतलब है cosine of angle A, और cosecant को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, cosec of angle A, cosec A, जबकि यहाँ पर cos A है। cos किसके लिए यूज होता है, कोसाइन के लिए होता है, और कोसिकेंट के लिए कोसेक यूज करते हैं, ठीक है।
तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। फोर्थ पार्ट, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। क्या कोट ए अगर लिखा हुआ है तो ये क्या इन दोनों का प्रोडक्ट है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हैं? तो ये भी हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। कोट ए अगर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, यानी कि ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, ये अपने आप में एक ही चीज़ है। ठीक है, कोट ए अपने आप में पूरी एक टर्म है। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ओके, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट पार्ट 5, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 4/3 है किसी भी एंगल थीटा के लिए, क्या ऐसा हो सकता है? तो उसके लिए हम साइन थीटा का फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनस से छोटा होता है। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमें पता है कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। तो परपेंडिकुलर 4 हो और हाइपोटेनस 3 हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस तो हमेशा परपेंडिकुलर से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये 3 तो इससे कम हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। हाइपोटेनस हमेशा बड़ी होती है परपेंडिकुलर से, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उनके कंसेप्ट्स के साथ हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।